जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्था चल रहा है। प्रत्यास्था के गुण प्रतिबल तक हमने पढ़ा है। आज शुरुआत कर रहे हैं विकृत से। तो देखिए, विकृत शब्द से जान लेंगे इसकी परिभाषा कि जब किसी वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसके मूल आकृति में अगर किसी बल द्वारा हम उसके आकार और रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे ही विकृत कहते हैं। तो विकृत क्या है? तो विकृत है कि जब किसी पदार्थ या वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसके रूप और आकार में जो परिवर्तन हो जाता है या करते हैं उसे विकृत कहते हैं। अर्थात अब ये परिवर्तन जो होता है विभिन्न प्रकार से होता है। देखिए, अगर वस्तु लंबाई में है तो परिवर्तन सदैव इसके लंबाई में होगा। अगर वस्तु आयताकार या घनाकार है तो सदैव परिवर्तन उसके आयतन में होगा। और एक है तीसरा कि अगर वस्तु न तो लंबाई में है न तो आयताकार में है, घनाकार में है, अब इस तीसरी प्रकार की वस्तु पे उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ऐसे वस्तुओं में परिवर्तन सदैव उसके अपर रूप में होता है, अर्थात उसके परिवर्तन हो जाता है। उसके किसी भी भाग में परिवर्तन, जैसे इस तरीके की वस्तु है तो इसमें परिवर्तन कहीं भी हो सकता है कि इधर से हम बल लगा रहे हैं, हो सकता है इधर ना परिवर्तन हो के इधर हो जाए, इधर हो जाए, कहीं भी परिवर्तन हो जाए। तो विकृत 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतर्दैर्ध्य विकृत, नंबर 2 आयतनिक विकृत या आयतन विकृत, नंबर 3 अपर रूपक विकृत। अब इसी में थोड़ा से बताते हैं कि विकृत के कौन सी राशि है। तो देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि प्रतिबल एक हमारी प्रदिश राशि होती है। ठीक एक दूसरी राशि मिली विकृत भी हमारी एक प्रदिश राशि है। प्रदिश राशि का मतलब कि एक ऐसी राशि जो न तो सदिश राशि होती है न तो अदिश राशि होती है। उन दोनों के बीच की राशि को प्रदिश राशि कहते हैं। विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही विकृत की कोई बीमा होती है। विकृत की परिभाषा किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृत कहते हैं। अब इसके गुण क्या है? विकृत एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक, जब इसकी कोई मात्रक विकृत की कोई मात्रक नहीं है होता है तो विकृत की कोई बीमा नहीं होगी, अर्थात विकृत बीमाहीन राशि है। विकृत एक प्रदिश राशि है। अब विकृत के प्रकार, तो विकृत क्या है? विकृत प्रतिबल के आधार पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतर्दैर्ध्य विकृत। तो देखिए, अंतर्दैर्ध्य विकृत क्या है कि जब किसी वस्तु के लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। अर्थात अंतर्दैर्ध्य विकृत बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है? हम मानते हैं डेल्टा एल, और इसकी प्रारंभिक लंबाई कितना मानते हैं? एल। तो इस तरीके से हो गया कि अंतर्दैर्ध्य विकृत बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई।
तो अंदैध विकृत बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अंदैध। दूसरा आयतन विकृत। आयतन विकृत क्या है कि जब किसी वस्तु के आयतन में अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं आयतन विकृत। तो आयतन विकृत बराबर इस तरीके से कि बता छोटा सा चित्र बनाते हैं। तो देखिए अगर इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में यदि वृद्धि होती है तो उसे आयतनिक विकृत कहते हैं या आयतन विकृत कहते हैं। अर्थात आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तीसरी विकृत आई हमारी, देखिए अपर रूपक विकृत। जब किसी वस्तु के आकार में जो परिवर्तन होता है उसे अपर रूपक विकृत कहते हैं। अर्थात जैसे एक वस्तु ए है, किसी भी आकार में जब किसी वस्तु के आकार में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही अपर रूपक विकृत कहते हैं। अर्थात अपर रूपक विकृत बराबर आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, या अपर रूपक विकृत बराबर थीटा। अर्थात इसके कोण में जो परिवर्तन हो जाए या उसके आकार में जो परिवर्तन हो जाए उसे ही अपर रूपक विकृत कहते हैं। अब नेक्स्ट है हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? हुक के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु में हम विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल सदैव प्रत्यास्था के सीमा के अंदर हो तो इसके अंदर या आंतरिक उत्पन्न बल अर्थात प्रतिबल और इसके आकार में होने वाले प्रतिबल अर्थात विकृत के अनुपात को ही हुक का नियम कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है, वस्तु के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है अर्थात जिससे वस्तु में विकृत उत्पन्न हो जाती है। यही क्या है? हुक का नियम। हम इसको परिभाषित कर भी सकते हैं कि परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के अंदर उत्पन्न प्रतिबल किसी वस्तु के उत्पन्न प्रतिबल के कारण वस्तु के आकार में जो विकृत उत्पन्न होती है यह हुक का नियम कहलाता है। शर्त यह है कि सदैव प्रतिबल या विकृत बल जो लगे वो प्रत्यास्था के सीमा के अंदर हो। तो अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रतिबल
प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। सदैव प्रतिबल विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रतिबल बराबर E इंटू विकृत, E इंटू विकृत, अर्थात E क्या है, तो E कांस्टेंट है या नियतांक है। E एक कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृत बराबर E की। अब इससे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात हुक का नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु में प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर विरूपक बल लगाया जाता है तो सदैव प्रतिबल और उसके विकृत के अनुपात एक नियतांक होता है या कांस्टेंट होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं। अब थोड़ा से हम ये भी बता देते हैं, प्रतिबल और विकृत के बीच ग्राफ, प्रतिबल और विकृत, देखिए हम निर्देशांक ज्यामिति, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसके बीच एक रेखा खींचे, इसको थीटा मान लें। तो अगर इस रेखा का समीकरण क्या निकालते हैं, y बराबर m x प्लस c लिखते हैं, और m बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा, अर्थात प्रणोता हो गई। अब जब हम इसको प्रतिबल और विकृत के रूप में लिखेंगे तो इस पे ये हमारे हो गए विकृत, और ये लाइन हो गई प्रतिबल y, ये अंश हो गया हमारा थीटा। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, यही निकाल लेंगे, y बराबर क्या लिखे, m x प्लस c। तो अगर प्रतिबल बराबर, इसको कांस्टेंट मान लिया जाए E, या y बराबर m x, तो देखिए y पर क्या है, प्रतिबल, तो लिख सकते हैं कि बल बराबर E कांस्टेंट हो गया इंटू विकृत, ये हमारा दूसरा नियम है। अब इसको हम जितना पढ़ाएं इसको ब्लैक बोर्ड में एक बार लिख देते हैं। देखिए हुक नियम की नियम लिख दिए हैं, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल इंटू विकृत, ये प्रतिबल और विकृत के बीच ग्राफ। अब कल वाले वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार और उनके सूत्र का निगमन नेक्स्ट